हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चे, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। अपने कक्षा 11 के बच्चों के लिए मैथ का सेशन चल रहा है और ये हमने पार्ट 3 तक का लिया है। आज हमारा पार्ट होगा 4। कौन सा पार्ट होगा? हमारा पार्ट होगा 4। आज पार्ट 4 में हम एक्सरसाइज जो है 3.3 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लेंगे आई होप। और जितने भी क्वेश्चन थे पिछले वो सारे हो गए हैं। आगे जितने क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम आज इस सेशन में पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। मेरे बच्चे, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो बच्चे अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले, और जो अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हैं शेयर कर दीजिए, जिससे कि आने वाला जो भी वीडियो होगा आपके लिए बेहतरीन वीडियो होगा। और आपके सब्सक्रिप्शन को देखकर, आपके सब्सक्राइब को देखकर मेरा भी मोटिवेशन आता है और मैं भी आपके लिए वीडियो निरंतर और लगातार आपको क्या करूँगा, प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं अपना एक्सरसाइज 3.3 में 20 नंबर के क्वेश्चन को। ये भी हमको इसमें प्रूफ ही करना है, मतलब हम LHS से चलेंगे, RHS को हमको दिखाना है, मतलब प्रूफ ही करना है। तो चलिए हम क्या कर देते हैं, हम बच्चे चलते हैं LHS से चलते हैं। LHS से जब चलते हैं तो LHS पे जो क्वेश्चन दिया रहता है सेम टू सेम उसी को हम लिखते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन है साइन x माइनस साइन 3x अपान क्या है, अपान है साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x है। अब देखो हमको दिखाना है 2 साइन x। क्या दिखाना है? 2 साइन x। यहाँ पे देखना साइन x माइनस साइन 3x ये बन जाएगा साइन a माइनस साइन b का फार्मूला कॉस a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू। ये वाला फार्मूला इसमें बनेगा। नीचे वाला अगर इसके लिए अगर आप फार्मूला लिखना चाहेंगे तो एक फार्मूला आप लिख लीजिए। कैसे? आप लिख लीजिए कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, कॉस ऑफ 2x होता है। ये एक फार्मूला और भी आप ऐड करते हुए चलेंगे, जिससे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने भी फार्मूले आपको यूज़ होंगे हम ऐसे साइड में लिखते हुए चल रहे हैं। ठीक, यहाँ पे आपको ये वाला फार्मूला भी देखने को मिलेगा। आप बात करते हैं कि यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे साइन पॉजिटिव में है, यहाँ साइन नेगेटिव में है। हम इसको साइन को पॉजिटिव में बनाएंगे, यहाँ भी सॉरी, यहाँ साइन पॉजिटिव में है, यहाँ नेगेटिव में है। तो इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए हम इस वाले साइन को क्या है, नेगेटिव में बनाएंगे, क्योंकि साइन के आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है। पहले तो मैं ऊपर वाला कर लेता हूँ, साइन x माइनस साइन 3x है, तो इसको ये वाला फार्मूला लगाएंगे, साइन a माइनस साइन b बराबर 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 cos a के स्थान पे x है और b के स्थान पे क्या है 3x है, अपान क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस 3x अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अपान क्या हो गया, नीचे अपान क्या हो गया, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, माइनस कामन ले लेता हूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये हो गया। अब मेरे बच्चे क्या करना, इस दोनों को जोड़ देना। जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास निकल के आएगा 2 कॉस 3x 4x अपान क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन 3x में से 1x जाएगा तो माइनस 2x अपान क्या हो गया 2 अपान क्या हो गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक, ये हो गया। चलो आगे हम देखते हैं क्या हमारे पास आता है। हमारे पास आगे क्या आता है, देखो 2 एक नम, इससे क्या करो 2 एक नम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास निकल के रहेगा क्या, हमारे पास निकल के आया क्या 2 साइन 2x इंटू साइन नहीं है यहाँ पे कॉस है 2 cos 2x इंटू साइन माइनस एक्स अपान क्या आ जाएगा, अपान आ जाएगा 2 नहीं है माइनस है। अच्छा एक बात और है, यहाँ पे देखना माइनस है, इसको माइनस ऐसे रख लीजिए। ठीक, अब देखना कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर, देखो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस 2x, तो यहाँ पे डाल दो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास साइन माइनस एक्स है तो इसको हम लिखते हैं माइनस साइन एक्स। तो ये वाला माइनस कहाँ है, देखो यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस बाहर हो गया, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा -2 कॉस ऑफ 2x इंटू साइन एक्स अपान क्या हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ 2x हो जाएगा।
अब देखना ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये cos 2 से cos 2 ये कैंसिल, यहाँ 2 और sin x बचा, आपके पास 2 और क्या बचा sin x बचा। यही आपको RHS में क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हमने क्या कर दिया, RHS में इसको दिखा दिया। ठीक, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी। 20 नंबर का क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इसको ये क्वेश्चन आपको दिया था, हमने क्या किया, LHS से चला। LHS से चलने के बाद मैंने सिर्फ क्वेश्चन को उतारा। उस क्वेश्चन को उतारने के बाद यहाँ पे sin x माइनस साइन बी का फार्मूला यूज़ किया। फार्मूला यूज़ करने के बाद तो इस तरीके से फ्रेम में बन गया, फ्रेम में इस तरीके से फ्रेम में बन गया। तो इसके बाद यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, हमें एक फार्मूला अभी मैंने लिखा है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या, cos 2x। तो हम cos 2x, देखो यहाँ cos स्क्वायर एक्स पॉजिटिव में है लेकिन यहाँ cos स्क्वायर एक्स नेगेटिव में है, तो मैं क्या करूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा। जब माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे देखो cos स्क्वायर एक्स प्लस में हो गया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस में हो गया, सेम टू सेम इसी तरीके से बन गया। अब इसके स्थान पे हम cos 2x रख देंगे। मैंने क्या किया, cos 2x यहाँ पे रखा ना, यहाँ पे देखो इसके स्थान पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे cos 2x रख दिया। जब cos 2x रख दिया और जो ये कटने वाला था इसको मैंने काट पीट दिया है, तो हमारे पास देखो sin माइनस एक्स में आए। अब इसको भी बराबर हम जानते हैं, यहाँ पे इतना, तो ये माइनस कहाँ चला गया, बाहर चला गया, बाहर चला गया, तो ये माइनस कट गया, cos 2x कट गया, 2 बचा, sin x बचा, ये कितना हो गया, RHS हो गया। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए बच्चे हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है 21 नंबर का क्वेश्चन। 21 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपान sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x बराबर हमको प्रूव करना है। क्या हमको प्रूव करना है, cot 3x प्रूव करना है। चलिए हम क्वेश्चन को चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हुए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो हमको LHS से चलना रहता है, RHS को दिखाना रहता है, या RHS से चले LHS को दिखा देता है, हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है, पहले हम LHS के पास उसी क्वेश्चन को उतार लेते हैं। cos 4x प्लस क्या है, cos ऑफ 3x है, 3x प्लस cos ऑफ 2x है, 2x है। ठीक, अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा साइन ऑफ 4x प्लस क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 3x प्लस क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2x हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको और इसको हम साथ साथ ले लें, तो हमारे पास हो जाएगा cos ऑफ 4x प्लस cos ऑफ क्या हो जाएगा 2x प्लस cos ऑफ 3x को हम क्या कर दें, बाहर कर दें, मतलब इसको और इसको साथ में ले लें, तो हमारे पास साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 3x हो जाएगा। ठीक, अब देखना cos a प्लस cos b का फार्मूला लगाना, cos a प्लस cos b 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, ये वाला फार्मूला लगाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपको cos ऑफ a प्लस b मतलब 4x प्लस 2x अपान क्या हो जाएगा 2 इंटू cos 4x माइनस 2x अपान 2 हो जाएगा, प्लस cos 3 को ऐसे एज इट उतार लो। फिर उसके बाद क्या कर लेते हैं, यहाँ पे साइन a प्लस साइन b हम फार्मूला जानते हैं क्या, साइन a प्लस साइन b 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। a के स्थान पे 4x, b के स्थान पे 2x, तो आपको क्या करना है 2 साइन 4x प्लस 2x अपान क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस 4x माइनस 2x 4x माइनस 2x अपान 2 हो जाएगा, प्लस साइन 3x, इसको लिख लीजिए, प्लस साइन 3x हो गया। ठीक, यहाँ तक हो गया। 4 2 6 में को 2 से भाग दोगे तो 3 हो जाएगा। अपन के पास आएगा क्या, अपन के पास आएगा 2 कॉस 4 2 6, 2 से भाग दोगे 6 को कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, इंटू कॉस 4 में से 2 गए तो 2x बचेगा, 2 को 2 से भाग दोगे तो कॉस ऑफ x बचेगा, प्लस कॉस ऑफ 3x हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा। ठीक, 2 इंटू साइन 4 और 2 6 को 2 से भाग दोगे तो 3x हो जाएगा, इंटू कॉस 4 में से 2 गए, 2 से 2 को भाग दोगे तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ x हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ 3x हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हो गया। आगे देखो, अब हमको देखो cos 3x यहाँ पे दिख रहा है, cos 3x यहाँ, sin 3x यहाँ, sin 3x यहाँ। इसका मतलब cos 3x ऊपर से कॉमन हो सकता है, नीचे से भी क्या sin 3x कॉमन हो सकता है। तो मेरे बच्चे क्या आ गया, हमारे पास आ गया, मैंने क्या कहा, ऊपर से क्या कर लीजिए आप cos 3x कॉमन ले लीजिए,
कॉस 3x कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ पे पूरे में cos 3x दिख रहा है, cos 3x कॉमन लेके 2 और cos x बचेगा, क्या बचेगा 2 और क्या बचेगा cos x बचेगा, प्लस यहाँ भी क्या चले जाएगा, ये भी तो कॉमन में चला गया, तो इसके पास कितना बचा, एक बचा, 1 बचा अपान नीचे क्या करिए sin 3x इसको कॉमन ले लीजिए, आपके पास आ जाएगा कितना sin 3x बचेगा का क्या 2 cos x प्लस 1 बचा। अब देखना 2 cos x प्लस 1 इसको ये क्या हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास बचा क्या cos ऑफ 3x अपान साइन ऑफ 3x, ये बराबर क्या हो जाएगा cos अपान साइन क्या होता है, देखो cos अपान साइन होता है cot थीटा, तो यहाँ पे x है 3x है तो हम क्या लिख देंगे cot ऑफ 3x, ये क्या होगा आपका RHS निकल कर आ गया। ठीक, ये हो गया RHS आपका निकल आ गया, कितना RHS हो गया, आपने लेफ्ट हैंड साइड से चला था और RHS निकाल दिया। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ तक हो गया, अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो फिर से समझने का प्रयास करिए। हमने क्या कहा, हमने कहा cos 4x प्लस, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, LHS से आपको चलना है, RHS दिखाना है, तो हमने क्वेश्चन को सेम टू सेम क्वेश्चन को उतारा, फिर इस वाले को मैं इसके साथ ले लिया, तो मतलब इसके बगल में ले लिया, इस वाले को आगे कर लिया, इसको पीछे कर दिया, तो वैसे करिए sin 3x पीछे हो गया, sin 2x यहाँ पे हो गया, इसमें हम क्या कर लिए, इसमें हम लगा दिए cos a प्लस cos b का फार्मूला वहाँ से, तो यहाँ पे हो गया 2 cos a के स्थान पे ये है, b के स्थान पे ये a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2 हो गया, cos 3x इसको ऐसे ही उतार लिए, इसको फिर इसमें 2 यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी वाला फार्मूला लगाया, ये वाला फार्मूला, तो अब क्या कर दिए, ये हो गया 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन 3x, ये वाला ऐसे एज इट उतरेगा, 4 2 6 को हम 2 से भाग देंगे तो 3x हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 को 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, तो इसके लिए x बचा है, इसको ऐसे उतार लो, इसको ऐसे उतार लो, यहाँ पे वही 4 में से 2 गया तो 2 से भाग दोगे तो 1 हो जाएगा, 4 2 6 को 2 से भाग दोगे तो 3 हो जाएगा, सेम टू सेम ऐसे हो गया। अब आपको क्या करना है, cos 3x यहाँ दिख रहा है, cos 3x यहाँ दिख रहा है, इन दोनों को कॉमन करके बाहर कर लीजिए, हो गया, sin 3x यहाँ है, sin 3x यहाँ है, इन दोनों में से sin 3x बाहर कर लिए। ठीक, तो आपको बचा यहाँ इतना बचा, यहाँ इतना बचा, ठीक, क्योंकि 2 और cos x यहाँ पे था, ये कॉमन हो गया तो 1 बचा, यहाँ 2 और cos x यहाँ था, यहाँ से sin कॉमन हो गया तो 1 बचा, ये कट गया, इतना हो गया, और ये बराबर हम जानते हैं cot 3x हो जाएगा। ठीक, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। आगे हमारा 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस 22 नंबर के क्वेश्चन को हम कैसे देखते हैं, देखो हमको प्रूफ करना है cot x cos 2x माइनस cos 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x बराबर 1 प्रूफ करना है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अभी इसको प्रूफ नहीं करते हैं और नीचे से थोड़ा इस क्वेश्चन को बढ़ा लेते हैं, फिर उसके बाद प्रूफ करने वाला हम डिसीजन लेते हैं। देखो मुझे क्या करना है, इसको जैसे है इसको cot x इंटू cos, इसको 1-2 तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कुछ अलग तरीके से प्रूफ करने का। इसको इस साइड में लेकर चले आए, इसको इस साइड में, ये हो गया 1 माइनस में हो गया, इसको उस साइड में और इसको भी उस साइड में लेकर चले जाएं, तो ये इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा cot 2x इंटू cot 3x, इसको भी इस साइड से इस साइड में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस cot 3x इंटू cot x हो गया। अब मेरे बच्चे क्या हो गया, अब यहाँ पे देखना cot x इंटू cot 2x माइनस 1 बराबर, यहाँ पे cot 3x कॉमन ले लो, cot 3x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, cot 2x, यहाँ पे बचेगा cot x बचेगा। ठीक, अब इसको इस नीचे लेके चले आए, इसको नीचे लेके चले आए तो देखना हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot x इंटू cot 2x माइनस 1 अपान नीचे हो जाएगा cot 2x प्लस cot x बराबर cot 3x, ये हो गया। अब हम क्या कर दें, इसके बराबर इसको दिखा दें तो ये होगा LHS से हमको RHS दिखा दें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को उतारेंगे, cot x इंटू cot 2x माइनस 1
अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉट 2x प्लस कॉट x। अब देखना फार्मूला हमारे पास कुछ होता है, फार्मूला क्या होता है, कॉट x को आगे कर लें, कॉट 2x को क्या हम पीछे कर लें, क्या क्या इसमें कुछ हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों क्या है पॉजिटिव में है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिख सकते हैं क्या, हम इसका दूसरा भी तरीका बता देंगे, कॉट 2x माइनस 1, इसको इस साइड में इसको उस साइड में कर दीजिए, कॉट x प्लस क्या हो जाएगा, कॉट 2x हो जाएगा। ठीक, अब देखना बच्चे इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, यदि आपके पास क्या हो जाए कॉट a प्लस बी हो, कॉट a प्लस बी, तो ये होता है कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 अपान कॉट a प्लस कॉट b होता है। इसी प्रकार यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना क्या कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 कॉट a प्लस कॉट b इस तरीके से देखने को मिल रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट a प्लस बी, अर्थात a के स्थान पे x है, b के स्थान पे 2x है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं कॉट x प्लस कितना हो जाएगा 2x लिख सकते हैं, क्योंकि a जैसे वहाँ पे a है तो a के स्थान पे x है और b है तो b के स्थान पे क्या है 2x है, b के स्थान पे 2x है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये दोनों को अगर जोड़ दोगे तो 2x एक कितना x हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो कॉट ऑफ कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये क्या हो गया RHS हो गया, कितना हो गया RHS हो गया। लेफ्ट हैंड साइड से चले हैं हम RHS को दिखा दिए हैं, क्या ये प्रूफ हो गया, बिल्कुल हो गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। एक तरीका और भी है, एक तरीका एक और भी है कि मान लेना यहाँ से उल्टा कर देना मेरे बच्चे, उल्टा कर देना, मान लेना कि कॉट 3x बराबर क्या कॉट x प्लस 2x लिख सकते हो। इस यहाँ से लिखो, मानो इतना बराबर इतना, तो अब इसमें क्या करना, वो वाला फार्मूला लगाना, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब जब इस तरीके से हो जाएगा, देखो इस तरीके से हो जाएगा, तो ये वाला देखो कहाँ पे है, यहाँ पे। अब इसके बराबर कितना है, देखो इतना हो गया ना, इतना हो गया, इसके बराबर इतना है। इसको आप क्या करिएगा, आप इसको आप इस तरीके मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस तरफ मल्टीप्लाई कर जब कर देंगे तो इतना हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना हो जाएगा। जब ये इतना हो गया तो इसको क्या करना है, इस साइड में लेकर आना, तो ये देखो इतना हो जाएगा। अब इस 1 को उस साइड में लेकर चले जाना, तो आपने फिर यहाँ पे दिखा दोगे कि इतना बराबर मैंने को क्या प्रूफ कर दिया, 1 प्रूफ कर दिया। लेके कहाँ से चले थे, कॉट 3x से चले थे। इसको आप उल्टा प्रोसेस करते हुए चले जाएंगे तो एक दूसरा तरीका भी मिल जाएगा आपको प्रूफ करने का। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। चलिए बच्चे आगे चल लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन है। 23 नंबर के क्वेश्चन को हम देखो कैसे करते हैं। 23 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको हमको LHS से चलना है, RHS को दिखाना है, या हम RHS से चले LHS को दिखा दें। तो हम क्या कर देते हैं, LHS से ही चल के RHS को दिखाते हैं। LHS में हमारे पास क्या है, tan ऑफ क्या है 4x है, क्या है tan ऑफ 4x। तो अब लिखना, अब एक फार्मूला और लिखना मेरे बच्चे। फार्मूला क्या लिखना, फार्मूला लिखना जैसे tan 2x होगा या tan 2 थीटा होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं थीटा, tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस वाले फार्मूले को यूज़ करेंगे। अब देखो कैसे यूज़ करते हैं, हमारे पास देखो यहाँ पे क्या कर देंगे, हमारे पास है tan ये क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, 4x हो जाएगा ना। अब देखो इसको हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे देखो 2 के स्थान पे ये 2 है और थीटा के स्थान पे 2x है। इसका मतलब इस थीटा जो जहाँ थीटा है हम उसको 2x लगाएंगे। अब यहाँ पे फार्मूला अब हम वही यूज़ करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 2 tan 2x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 2x हो जाएगा। देखो tan स्क्वायर 2x, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास ऊपर कितना आया 2 tan 2x अपान 1 माइनस, इसको हम लिखेंगे क्या tan 2x का ये ऐसे होगा स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ।
अब देखना यहाँ भी tan 2x का फार्मूला लगेगा, यहीं पे tan 2 थीटा का फार्मूला यही वाला यहाँ फिर लगा देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर वही रहेगा tan ऑफ 2x अपान नीचे क्या होगा 1 माइनस 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। आगे देखो, आगे देखते हैं। इसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को 2 tan 2x इसको ऐसे ही रहने दो। नीचे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 tan स्क्वायर x हो जाएगा। और हाँ, इसको क्या कर दीजिए, इसके साथ एक चीज़ और लिख देते हैं 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x हो गया। नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास हो जाएगा 2 tan 2x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x हो गया। ये हो गया। अब देखना 2 tan 2x हो गया अपान ये 1 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर से इसको तोड़ दीजिए तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर x हो जाएगा माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x। कहाँ से माइनस 4, ये वाला। ठीक, अब देखना 2 tan 2x। अच्छा, एक बात और है, ये जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या जाएगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब थोड़ा से यहाँ पे मिस्टेक हुई है, जैसे यहाँ बाई में लिख लेना 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ये देखो, ये क्या है, बट्टे में है, इसके बट्टे, ये बट्टे में है, ये बट्टे में है इसके। ये क्या जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तब ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब इसके मल्टीप्लाई में चला आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखना हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया यहाँ पे 4 है ना, तो अब हमारे पास 4 तो दिख नहीं रहा। 4 कैसे बनेगा मेरे बच्चे, फोर कैसे बनेगा, ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पे फिर हम एक tan 2 थीटा, ये देखो 2 थीटा है ना, यहाँ पे tan x है, यहाँ पे 2 थीटा है। tan x के मतलब tan थीटा के लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें फिर फार्मूला लगाना पड़ेगा। चलो, मतलब बड़ा होता ही चला जा रहा है। यहाँ पे tan 2 थीटा का फार्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा। देखो ये दो बाहर है, फिर tan 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 tan थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा आगे 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब ये वाला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका क्या है होल स्क्वायर है। यहाँ नीचे क्या हो गया 1 tan स्क्वायर थीटा नहीं x है, 2 और 4 कितना हो जाएगा -6 tan स्क्वायर x हो गया। ठीक, अब देखना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे, ये ऊपर है। तो आपको क्या करेंगे, इससे एक घात कट गई, बचा एक ही। तो अब हमारे पास क्या बचा, क्या बचा है 2 और 2 कितना हो गया 4 tan थीटा हो गया, कितना हो गया 4 tan थीटा हो गया। और क्या बचा हुआ है हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। इसके पास ये 2 था, लेकिन हमारे पास एक नीचे भी था, हमने क्या कर दिया इसको और एक काट दिया, मतलब इसकी घात कट गई, 2 घात थी, इसके पास एक ही बचा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बचा। तो 1 माइनस क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा अपान क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 6 tan थीटा। देखो ये कहा 6 tan स्क्वायर थीटा आगे है, ये पीछे है, तो मैं इसको पीछे कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 4 होना चाहिए। 4 कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होता है, फार्मूला हम लिख देते हैं, जिससे a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। देखो
बी के पास स्क्वायर नहीं है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर हो गया है, तो इससे यहाँ पे टेन स्क्वायर के पास स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर ये वाला स्क्वायर लेके 4 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 का घात इसकी कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी, इसलिए 4 हो गया। ठीक, ये हो गया। आगे देखो यहाँ पे देखो 1, इसको हम यहाँ पे रखते हैं 1 माइनस 6 स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 10 के पावर 4x हो जाएगा। ठीक, यही हो गया। ये जो था हमने यहाँ पे लिख दिया, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, RHS में दिखाना था। हमने क्या कर दिया, RHS में दिखा दिया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये फार्मूला है, इसको देखना है। ठीक, देखना LHS से चले थे अपन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक अपन का हो गया। ये क्या हो गया, RHS में आपको यही प्रूफ करना था, हो गया। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गया अपना 23 नंबर का क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उन दोनों क्वेश्चनों को और भी कम करने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है 24 नंबर का क्वेश्चन। इस 24 नंबर के क्वेश्चन को अपन को प्रूफ क्या करना है, cos 4x 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखो हमको चलना कहाँ से है, LHS से चलना है। चूँकि हम हमेशा LHS से ही चल रहे हैं और RHS को दिखा रहे हैं, तो LHS में अपन के पास क्या है, cos ऑफ 4x है। देखना इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 4x को cos लिख सकता हूँ, 2 इंटू क्या लिख सकता हूँ, 2x लिख सकता हूँ। देखो एक फार्मूला हम यहीं पे आपको देखने को दे रहे हैं। चूँकि हम जानते हैं क्या, cos 2x बराबर क्या होता है, या हम यहाँ पे x ना लिखें चूँकि हमारे पास क्वेश्चन में x है, हम यहाँ पे थीटा लिख देते हैं। cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। क्या होता है मेरे बच्चे, फार्मूला होता है क्या, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या हम यही फार्मूला यूज़ कर लें? अगर हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, cos आएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे देखना साइन है। एक फार्मूला और होता है, तो हम एक फार्मूला और भी यूज़ कर देखते हैं क्या है, और एक फार्मूला और क्या है, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, और भी cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला होता है। ठीक, अब देखना क्या हम इसमें से अब कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। कॉस तो हमारे पास है ही, लेकिन यहाँ पे हमारे पास साइन भी लाना है। साइन लाना है तो हम इसमें से कौन से डिसाइड करेंगे फार्मूला यूज़ करने का, हम डिसाइड करेंगे ये वाला फार्मूला यूज़ करें, क्योंकि हमको साइन भी लाना है, इसलिए हमको इस तरीके से इसको चेंज करें, साइन भी आ जाना चाहिए। तो हम ये यहाँ पर क्या कर देते हैं, हमारे पास है देखो ये 2 है, इसको पूरे थीटा मान लो, जैसे यहाँ पे थीटा है इसको पूरे को थीटा मान लो, तो थीटा के स्थान पे 2x, थीटा के स्थान पे 2x आप रख सकते हैं। आप मैंने क्या कहा, कौन से फार्मूला यूज़ करोगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। तो आप ये वाला जब फार्मूला यूज़ करिए, चलिए हमारे पास क्या हो जाता है 1 माइनस 2, ये फार्मूला वाला 2 हो गया, इंटू साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या है 2x है, थीटा के स्थान पे 2x हो गया। ठीक हो गया। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ क्या 1 माइनस 2 साइन थीटा का क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब मेरे बच्चे मैं जानता हूँ क्या, चूँकि हम फिर जानते हैं क्या जानते हैं, साइन 2 थीटा बराबर होता है क्या, साइन 2 साइन थीटा, यहाँ पे रहेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या हम जानते हैं, फार्मूला जानते हैं। इस फार्मूले का हम यूज़ यहाँ पे करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, हमारे पास निकल कर आएगा, देखना हमारे पास निकल के आएगा 1 माइनस 2 को बाहर ही रहने दो, यहाँ पे साइन 2 थीटा, मतलब साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। इसी को लिख दीजिए 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, मतलब पूरे का स्क्वायर, 1 माइनस 2 इंटू इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। 2 दूनी कितना हो, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये हो गया 8 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या अपन का निकल के आया, RHS निकल के आया। यही तो प्रूफ करना था। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था, क्योंकि हमको ये वाला फार्मूला लगा है,
या ये वाला फार्मूला लगाएं। चूँकि मैंने देखा कि हमको राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था, साइन एक्स भी आना चाहिए था, तो मैंने क्या कहा, ये वाला फार्मूला लगाइए, सेकेंड वाला फार्मूला। तो जब सेकेंड वाला फार्मूला मतलब ये सेकेंड वाले फार्मूले को लगाओगे तो आपके पास देखो यहाँ पे 2x था, थीटा के स्थान पे 2x रखना चाहिए था। ठीक, हमने क्या किया, cos 2x 2 थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे 2x रख दिए। ठीक, यहाँ 2x था। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका पूरे का स्क्वायर होता है, तो हमने फिर साइन 2 थीटा का फार्मूला यूज़ कर दिया और इसको लगा दिया इतना, फिर उसको स्क्वायर कर दिया, इसको पूरे स्क्वायर करिए तो 2 दूनी 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 4 दूनी 8 हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी को डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपके लिए कमेंट खुला हुआ है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन जो आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इस लास्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। हमको क्या करना है, cos 6x बराबर 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसको प्रूफ करके हमको देना है, दिखाना है। हमको चलना कहाँ से है, हमने कहा कि हमको चलना पड़ेगा कहाँ से, हमको चलना पड़ेगा LHS से। LHS से जब हम चलते हैं तो हमारे पास क्या है, LHS में cos 6x है। देखो cos 6x को हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ क्या 2 इंटू क्या हो जाएगा 3x लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, अब मेरे बच्चे क्या ध्यान देना, जब हम इसको इतना लिखे, अब हम इसको तोड़ेंगे किससे, हम इसको तोड़ेंगे किससे, 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। देखो 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1 ये फार्मूला है क्या, चूँकि हम जानते हैं cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्या जानते हैं, हम फार्मूला जानते हैं। अभी मैंने इसके पहले भी बताया था ये वाला फार्मूला। ठीक, तो हमको क्या करना है, इस फार्मूले को यूज करना है। थीटा के स्थान पे 3x था, तो यहाँ देखो थीटा है, इसी के स्थान पे मैंने 3x लगा दिया। ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में है। ठीक, चलिए यहाँ पे हो गया। अब देखना इस 2 को ऐसे ही रहने दो। इसका मतलब क्या होता है, cos ऑफ 3x का होल स्क्वायर होता है माइनस 1 हो गया। अब देखना cos ऑफ 3x, इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखना ये 4 cos। देखो जो अभी मैं लिख रहा हूँ इसको मैं बताता हूँ कहाँ से लिख रहा हूँ। देखो 4 cos ऑफ 3x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। देखो चूंकि हम एक फार्मूला और देख लेना, फार्मूला क्या, cos 3x का फार्मूला, तो cos 3x बराबर होता है 4 cos 3x माइनस 3 cos x। ये वाला भी फार्मूला देख लेना। चूँकि क्या होता है, cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये होता है फार्मूला। देखना 3x था, यहाँ पे 3x था ना, तो देखो इसी के डायरेक्ट मैंने इतना लिखा है, ये फार्मूला होता है। देखो cos 3x था, इसको डायरेक्ट मैंने इसको लिख दिया ना। हो गया किसी को दिक्कत, नहीं दिक्कत। चलो आगे देख लीजिए। आगे मैं क्या कर देता हूँ, देखो इसका क्या है, होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 को बाहर ही रखने दो, यहाँ पे क्या कर हो जाएगा 4 cos ऑफ 3, यहाँ x रहेगा, cos ऑफ 3x का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर से फार्मूले से तोड़ रहे हैं, तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर मतलब 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मतलब 2ab का 2 cos 3x इंटू 3 cos x होता है, और ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक, अब देखना क्या हो गया, ये हो गया। अब देखना क्या हो गया, 2 हो गया, 4 का 2 बार स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, 16। ये 3 है, 3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो cos ऑफ 6x हो गया, प्लस 3 का क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 cos स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस देखो 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 हो गया। cos 3x, एक cos x यहाँ से तो कितना हो जाएगा, cos ऑफ क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं।
यहाँ तक हो गया, आगे देख ले। हमको इतना प्रूफ करना है, देखो इतना प्रूफ करना है। अब हम आगे देख लेते हैं, आगे कहाँ पे, यहाँ पे 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 से 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा 32 कॉस 6x प्लस ये 9 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, प्लस 18 कॉस 2x। फिर क्या है 24 है, 24 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का 24 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 हो जाएगा, तो माइनस 48 क्या है कॉस 4x है, तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 4x हो जाएगा। फिर क्या है यहाँ पे माइनस बाहर में है तो -1 हो गया बाहर में। देखना क्या इस तरीके से देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखना हमारे पास क्या है 32 है ना, तो ये क्या हो गया 32 कॉस ऑफ 6x हो गया। 48 को आगे लेके चले आओ, माइनस 48 कॉस ऑफ 4x हो गया। 18 को यहाँ पे रखो, 18 कॉस ऑफ 2x हो गया, ये -1 हो गया। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत सेम टू सेम इसी तरीके से देखने को मिल रहा है ना। इसका मतलब ये क्या हो गया RHS में हमको क्या हो गया प्रूफ हो गया। हमने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड से चला है और RHS राइट हैंड साइड में दिखा दिया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से जब चला तो cos 6x था, 6x को मैंने तोड़ा, 2 × 3x किया, 2 3 6 होता है, तो इसको मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, अब देखो cos 2 थीटा से इस वाले फार्मूले से हमको इसको तोड़ दिए तो हमारे पास ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। फिर इसको मैं स्क्वायर में है तो इसका मतलब इसका पूरे का स्क्वायर होता है, मैंने इस तरीके से लिखा। फिर cos 3x का फार्मूला ये वाला लगा दिया तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। फिर देखना इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर कर रहे हैं, ये वाला क्या a - b का होल स्क्वायर, क्या जानते हैं आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ये फार्मूले वाला, a मतलब कि ये 4x, b मतलब क्या हो गया 3 cos x -1 ये वाला हो गया। अब देखना 2 का 2 बाहर हो गया, 4 का स्क्वायर करोगे 4 चौक 16 हो गया, इसको 3 का इसके साथ 6 हो गया, 3 3 का 9 हो गया, cos का स्क्वायर करोगे तो cos स्क्वायर x हो गया, 4 दूनी 8 3 24 cos, एक cos यहाँ 3 cos यहाँ है, एक cos यहाँ है, तो कितना हो गया 4 cos x हो गया, -1 हो गया। उसके बाद बस जोड़, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, अंदर से जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये निकल कर आया। जब ये निकल कर आ गया तो हमने क्या किया, इसको सीरियल से लिख लिया, तो यही हमको राइट हैंड साइड में मिल गया। ठीक, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी। और मैं कोशिश किया हूँ कि जितना भी मुझसे हो सकता है, बेटर हो सकता है, उतने अच्छे तरीके से समझाने का, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आए, किसी को दिक्कत ना हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने का कोशिश करते हैं। अगले वीडियो में एक नया अध्याय 3.4 में मिलेंगे, एक बेहतरीन सेशन के साथ। बेस्ट वीडियो जितना भी हो सकता है उतना हम लाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में एक बेहतरीन सेशन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।